कि प्रभु मुझे अनाथ पर दया कीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। प्रभु मुझे अनाथ पर, प्रभु मुझे अनाथ पर दया कीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए।
चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं दशरथ जी की कसम खाकर कहता हूँ कि आपसे उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, अरे मूर्ख कहेंगे, मैं अपने पिता की ऐसी बात नहीं करूंगा इस जगह पे, और तू मेरी बात की कसम खाता है। अरे चरणों को तू पखारेगा, कसम मेरे पिता की खाता है। लक्ष्मण जी ने गुस्सा किया, और लक्ष्मण जी ने जब गुस्सा किया तो केवट ने जवाब दिया, बरु तीर मारहु लखन पे जब लग न पाए पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ तब तक मैं बार उतारूंगा नहीं आपको। आपको मेरे प्राण लेना है तो ले लीजिए, आपको मेरी जान लेनी है तो लीजिए। भगवान राम जी जब सुनते हैं केवट की बातों को, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणायन चितै जानकी लखन तन। केवट की अटपटी बातों को सुनकर भगवान बड़ी जोर से हंसे और जानकी की तरफ देखते, लक्ष्मण की तरफ देखते। तब तो तुम धक्का मार मार के उसको भगा रहे थे, आज चरणों को पखारेगा और तुम दोनों लोग देखते ही रह जाओगे। भगवान ने कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो चित नाम न जाई, सोई करो चित नाम न जाई। केवट रामो लजाए सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा, प्रभु अपने चरणों को भुला लीजिए, प्रभु अपने चरणों को आज भुला लीजिए। भगवान हंस करके बोले, ठीक है केवट, तुम वही करो जाके जिसमें तुम्हारी नाव भई नारी ना बने, तुम्हारी नाव भई ना जाए। जैसे केवट इतना सारा चरणों में पड़ गया, प्रभु जी बस 5 मिनट का समय और दीजिए, अकेले का धुल लूंगा, अरे पत्नी को भी तो बुला लाऊं। लक्ष्मण जी ने कहा, चुप चुप चुप, यहीं पे बैठा रहे, कहीं नहीं जाना है। अब केवट राम की तरफ देखा, एक बार प्रभु आप कह दीजिए। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी उधर देखे, राम ने इशारा किया, केवट भगा। अरे छठवा मटवा गुलवा भगवान आए हैं रे, अरे तेरे प्रभु की चरण पखारते हैं। और जैसे केवट के बच्चे भगे भगवान की तरफ, बोले रुको, वो गोरे वाले के पास नहीं जाना, लक्ष्मण नाम है, सीधे बाण निकालता है, और जाना तो समरभु के पास जाना, वो काले वाले के पास जाना, वो बड़ा सीधा है। केवट की पत्नी ने कहा, स्वामी यदि आज मेरे पास सोने चांदी के बर्तन होते तो मैं उनमें इनके चरण धरते। केवट ने कहा, तू पागल हो गई है, अरे चल मेरे साथ, मेरे नाव में कठौता रखा हुआ है, पानी उलझता हूँ उससे, उस कठौता में चरण धुलूंगा, फिर वो कठौता तुझे दे दूंगा, तो उसमें रोटियां बना के रखा करना, ताकि हमेशा हम प्रभु की याद करते रहेंगे। और सुनो, केवट ने कहा, ठीक है चल, और जल्दी से लेकर के कठौता में पानी आया, अपनी पत्नी के संग में अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, खूब आनंद में आया। ये रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, खूब प्रसन्न हुआ, अति आनंद में चरणों को पखारने लगा। धुलता कम है, हिलाता ज्यादा है। भगवान ने कहा, धीरे धीरे आराम से धुलो। केवट बड़ा होशियार है, बोला, डर लगता है क्या? राम जी ने कहा, हाँ। केवट ने कहा, तो डर लगता है तो आप मेरे सर को पकड़ लो ना। भगवान ने एक हाथ रख दिया और प्रभु साक्षात आकर हाथ शीश पे रख दे, इनका हाथ माथ पे आ जाए तो फिर क्या कहना। केवट बड़ा होशियारी कर रहा है,
दूसरा चरण जब पखारा तो वो भी हिला रहा। भगवान कहते धीरे करी प्रभु ही पुनी मुदित गयो लय पार। अपने पितरों को भी पार कर दिया, पूर्वजों को भी पार कर दिया और चरणों को पखार करके पता है क्या किया? चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। और किया क्या? नाव को चला रहा था बिल्कुल ऐसे, सीधे लेके जाना था, वो उड़ा दिया नाव घर। राम जी ने कहा अरे डर लग रहा है, क्या कर रहे हो, ये चक्कर क्यों लगा रहे हो? केवट ने कहा बहुत डर रहे हो क्या? एक काम करो, आप हमको पकड़ लो। लक्ष्मण कहता ये बहुत यारी कर रहा है, हम जानते हैं ना इसको। और वो जो चरणामृत था ना, केवट एकदम से पी गया। सीता जी देखती कि देखती रह गई, लक्ष्मण जी देखते कि देखते रह गए। जानकी मैया ने तो कितना होशियार है, प्रसादों नहीं दिया तनको किसी को। दोबारा चरण पखारा तो जाके प्रसाद बांटा। जानकी मैया कहती चलो हम भी मांग लें। लक्ष्मण जी ने कहा नाना मैया आप मांगने जाओगी तो पता है लोग कहेंगे दशरथ की बहू मांग रही थी केवट से। सीता मैया ने कहा मांगने का काम सबसे पहले किसने किया बताओ? लक्ष्मण जी ने कहा राम जी ने। क्या मांगा? नाव। तो हम केवट से भगवान के चरण का अमृत मांग लेंगे तो क्या घट जाएंगे? इसमें क्या बेइज्जती हो जाएगी? आज जानकी लक्ष्मण दोनों लाइन में लगे हैं। देखिए भक्त का इतना मान प्रभु ने बढ़ा दिया, जो भक्त को चरण छूने नहीं दे रहे थे, आज उस भक्त से अपने पति के चरणामृत को मांगना पड़ गया। इसलिए कभी अहंकार मत करो कि केवल भगवान हमारे हैं, भगवान सबके हैं प्यारे। और जब नाव में चक्कर लगाया, भगवान ने कहा रे भाई आप इतना हिलाओ मत, नाव को घुमाओ मत, मुझे चक्कर आ रहा है। केवट ने कहा प्रभु आप भव सागर में कितना हम लोगों को गोता खिलाते हो, कितना चक्कर लगवाते हो, तो हम लोगों के बारे में नहीं सोचते? आपको पानी में 2 बार घुमा दिया तो चक्कर आने लगा। इसलिए कृपा करके भक्तों के ऊपर और दया बरसाओ। केवट ने कहा चरण को धुला करके नाव में बिठाया, चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। पार किया है तुमको, पार किया है तुमको मुझे तारिए, आप अपने चरणों को भुला लीजिए, आप अपने चरणों को भुला लीजिए। आप अपने चरणों